स्टूडेंट्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम इंटरफेस पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम जानकारी लेंगे कौन कौन से और पार्ट्स हैं कोरल ड्रॉ के इंटरफेस में जो इम्पोर्टेंट है और जिनकी जानकारी होना हमें ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा अनटाइटल 1 में 3 पेजेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड पेज है और यहाँ पे अनटाइटल 2 में जिसमें केवल एक ही पेज है। आप इन पेजेस पे यहाँ से इन बटन्स के साथ भी जा सकते हैं। जैसे कि यदि आप इस बटन पे क्लिक करें तो आप प्रीवियस पेज पर जाएंगे जो कि पहला है, और इस बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज जो कि आपका दूसरा पेज है। अब ये पेज बटन यहाँ डिसेबल हो गया है क्योंकि इससे अधिक पेज आपके पास यहाँ नहीं है। तो डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं इस बटन को क्लिक करूँगा जो कि मुझे फर्स्ट पेज पर ले जाएगा, और लास्ट पेज पे जाने के लिए मुझे इस बटन को क्लिक करना है, मुझे लास्ट पेज पे ये बटन ले जाएगा। नया पेज जोड़ने के लिए आपको केवल यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। आपके पास जहाँ आपका पेज सिलेक्टेड है उसके साथ ही नया पेज अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ न्यू पेज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज और अवेलेबल हो जाएगा, और इस तरह से आप पेजेस को जोड़ सकते हैं अपने पास। इसके अतिरिक्त भी पेजेस में काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल है। जैसे मैं यदि यहाँ राइट क्लिक करूँ तो मैं यहाँ से रीनेम पेज कर सकता हूँ, इंसर्ट पेज आफ्टर अर्थात इसके बाद कोई पेज जोड़ सकता हूँ, इंसर्ट पेज बिफोर अर्थात इस पेज से पहले कोई पेज जोड़ सकता हूँ, डुप्लीकेट पेज मैं कोई डुप्लीकेट पेज भी यहाँ से बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ पेज को। जैसे मान लीजिए मुझे पेज नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पेज यहाँ से चला जाएगा। इसी तरह से मैं चाहूँ तो ओरिएंटेशन भी स्विच कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे केवल ये स्विच पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप ओरिएंटेशन अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो समय समय पर आपके कार्य में आती हैं। ड्राइंग करने के लिए आपके पास यहाँ इस तरफ एक टूल बॉक्स दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपको ड्राइंग करने में मदद करते हैं, और इसके साथ ही आप कोरल ड्रॉ की सभी फंक्शनैलिटीज़ को पूरी तरह से प्रयोग कर पाते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो पिक टूल, माउस नीचे लेके जाएं, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल इत्यादि काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे हैं। सबसे अच्छी बात टूल बॉक्स की ये है कि यदि आप किसी पर्टिकुलर टूल पे माउस लेके जाते हैं उस पर्टिकुलर टूल के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे इस टूल का नाम पिक टूल है जिसका प्रयोग सिलेक्शन, पोजीशन और ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से मैं माउस नीचे लेके आऊँ तो आप किसी कर्व ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं शेप टूल के साथ। इसी तरह से यदि आप किसी पर्टिकुलर पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप टूल से उसको क्रॉप कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन के अनुसार। जूम करने के लिए आप जूम टूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूल दिए गए हैं। हम आने वाले सेशंस में बारी बारी से इन सभी टूल्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार इन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल रूप में और यहाँ नीचे की तरफ वर्टिकल रूप में रूलर दिए गए हैं, अर्थात एक तरह से स्केल दिए गए हैं आपको। ये स्केल्स के साथ साथ आपको एक्सिस की ऑप्शंस या एक्सिस की जानकारी भी देते हैं या कोऑर्डिनेट्स की जानकारी देते हैं। जैसे अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मेरे पास ये जो अवेलेबल रेक्टेंगुलर है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे है, तो आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइंस हैं जो यहाँ से इंडिकेट करते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट है। जैसे मैं माउस को यहाँ क्लिक करके मूव करना शुरू करूँ, मैं यहाँ ड्रैग करके रख सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ 50-50 के कोऑर्डिनेट पे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त ये ना केवल 50-50 कोऑर्डिनेट की जानकारी देता है बल्कि ये आपको स्केलिंग अर्थात मिलीमीटर्स में ये जो रूलर है कार्य कर रहा है इसकी जानकारी भी देता है। यदि आप यहाँ देखें तो मिलीमीटर्स दिया गया है जो ये जानकारी देता है आपका रूलर इस वक्त मिलीमीटर के साथ कार्य कर रहा है। यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको आसानी से चेंज कर सकता हूँ। बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए और आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे इंचेस से रिलेटेड यूनिट्स अवेलेबल हो गई हैं और यहाँ इंचेस को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कोऑर्डिनेट शुरू करना चाहते हैं या यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर बिल्कुल कॉर्नर के पॉइंट पे आ जाएं रूलर के और यहाँ लेफ़्ट क्लिक दबा के रखें, अंदर की तरफ आएँ। जैसे मैं रेक्टेंगुलर से यूनिट्स को शुरू करना चाहता हूँ तो देखिए शुरू में मैं क्लिक कर देता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अब आप देखेंगे ज़ीरो जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है और इस तरह से यहाँ से भी ज़ीरो शुरू हुआ है। इससे मुझे थोड़ा आसान रहेगा कार्य करते हुए ये देखना कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पर्टिकुलर इंचेस पे अवेलेबल है
और उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जैक्ट साइज भी डिफाइन कर सकता हूँ। दोबारा रीसेट करने के लिए आपको केवल यहाँ पे पेज के पास आना है और आप फिर से 00 कोऑर्डिनेट्स के साथ पेज के शुरू से कार्य शुरू कर सकते हैं।